हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसी के साथ इन राज्यों में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। इस दौरान ज़्यादातर सरकारी कामों पर स्थायी रोक लगी रहेगी। यह वे काम होते हैं जिससे सरकार को फ़ायदा होने का अंदेशा होता है। हरियाणा में राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के लिए इस चुनाव में 17 अगस्त से 19 सितंबर तक कुल 44 दिन मिलेंगे। यानी 2019 में 21 सितंबर को आचार संहिता लागू हुई थी। पिछली बार 2019 में 21 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी। इस हिसाब से 2019 में उम्मीदवारों को प्रचार के लिए 1 महीने का समय मिला था, लेकिन इस बार अगस्त में आचार संहिता लगी है और अक्टूबर में वोटिंग होने के कारण 1.5 महीने का समय मिल रहा है। ऐसे में आम लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। मसलन हरियाणा में सरकार भर्तियां क्या होती रहेंगी? अगर कोई सड़क आदि बनी है तो क्या काम रुक जाएगा? क्या ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट बनने भी बंद हो जाएंगे? आचार संहिता के दौरान कौन से काम रुक जाते हैं और कौन से चालू रहते हैं? आदर्श आचार संहिता की वजह से इन कामों पर रोक लग जाती है। चुनाव कार्यों से जुड़े किसी भी अधिकारी को किसी भी नेता या मंत्री से उनकी निजी यात्रा या आवास में मिलने की मान नहीं होती है। ऐसा करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सरकारी खर्चे पर किसी नेता के आवास पर इफ्तार पार्टी या अन्य पार्टियों का आयोजन नहीं कराया जा सकता। हालांकि अपने खर्चे पर वह यह कार्यक्रम कर सकते हैं। सत्ताधारी पार्टी के लिए सरकारी पैसे से सरकार के काम का प्रचार प्रसार करने के लिए विज्ञापन चलने पर भी रोक होती है। जो योजना को हरी झंडी मिली है लेकिन जमीन स्तर पर काम शुरू नहीं हुआ हो तो आचार संहिता लागू होने के बाद उसे योजना पर काम स्टार्ट नहीं किया जा सकता। विधायक, सांसद या विधानसभा परिषद के सदस्य आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड से नई राशि जारी नहीं कर सकते। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद पेंशन फंड जमा नहीं हो सकते और नए राशन कार्ड भी नहीं बनाए जा सकते। हथियार रखने के लिए नया कॉमर्स लाइसेंस नहीं बनेगा। बीपीएल के पीले कार्ड भी नहीं बनाए जाएंगे। कोई भी नया सरकारी काम शुरू नहीं होगा। किसी नए काम के लिए टेंडर भी जारी नहीं होंगे। किसी नए काम की घोषणा नहीं होगी। इस दौरान बड़ी बिल्डिंग ओन की क्लियरेंस नहीं दी जाती। हरियाणा में 50,000 से ज़्यादा सरकारी पदों पर जारी भर्तियों और अन्य स्कीम और कामों का क्या होगा, जिसकी घोषणा सरकार कर चुकी है। हरियाणा के काम नायब सिंह सैनी ने 50,000 भर्तियों का वादा किया है। इनमें से 34,000 पदों पर भर्ती हो गई है। बाकी पदों के लिए भर्तियां प्रक्रिया जारी है। जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उस पर कोई रोक नहीं लगेगी, लेकिन मुख्यमंत्री या कोई मंत्री नियुक्ति पत्र पर अपने हाथों से नहीं दे पाएंगे। आचार संहिता लागू होने के बाद नई भर्तियाँ निकलते हैं तो यह चुनाव आयोग को देखना पड़ेगा कि भर्ती अभी क्यों निकाली जा रही हैं। इस भर्ती में देरी से निकलने की क्या वजह है? अगर इसका उचित जवाब नहीं मिलता है तो यह माना जाएगा कि जानबूझकर देरी की गई। आचार संहिता लागू होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस, आवासीय और कास्ट सर्टिफिकेट बनाना संभव है या नहीं? हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी पंकज अग्रवाल का कहना है कि चुनाव आचार संहिता के नाम पर जरूरी काम नहीं रोकी जा सकते। पहले चल रहे विकास कार्यों को भी बंद नहीं किया जाएगा। राशन कार्ड में संशोधन, ड्राइविंग लाइसेंस आदि बनाए जाते रहेंगे। जाति प्रमाण पत्र पर निवास प्रमाण पत्र बनाने और जमीनों की रजिस्ट्री से काम करने पर कोई रोक नहीं लगेगी। आचार संहिता से जुड़े 11 सवाल और उनके जवाब। आज राज्य में लागू हुई आचार संहिता क्या होती है? जवाब: स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने कुछ नियम बनाए हैं, जिस आचार संहिता कहते हैं। चुनाव के समय राजनीतिक दलों और सभी प्रत्याशियों को इसका पालन करना होता है। आचार संहिता के तहत बताया जाता है कि राजनीतिक दलों और कैंडिडेट को चुनाव के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है। आचार संहिता की सबसे खास बात यह है कि यह नियम किसी कानून के जरिए नहीं बल्कि राजनीतिक पार्टियों की आपसी सहमति से बनाए गए हैं। स्वागत है। I welcome you to this press conference by the Election Commission of India. We have with us Chief Election Commissioner Shri Rajiv Kumar ji, Election Commissioners Dr. Sukhbir Singh Sandhu ji, Election Commissioner Gyanesh Kumar ji. On the dais, we also have with us senior officials from the Commission, Senior Deputy Election Commissioner Mr. Nitesh Vyas ji, Deputy Election Commissioners Mr. Hridesh Kumar, Mr. Manoj Kumar Sahu and Mr. Sanjay Kumar. I am Anuj Chandak, Joint Director Media for the Commission. The format of the PC will be as follows. There will be opening remarks by Chief Election Commissioner Rajiv Kumar ji along with a presentation. The copy of the presentation will be shared with you after this press conference.
Following this, there will be a question and answer session. Please confine your questions to the review of poll preparedness. When you want to ask a question, raise your hand. Wait for your chance to be called to put out your question. When it's your turn, introduce yourself and your organization and then ask your question. I would request you to please keep your mobile phones on silent mode. Now I request Honorable CEC to kindly deliver the opening remarks. जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन से बहुत ज्यादा त्रस्त थी, इससे बहुत जल्दी राहत चाहती थी। आज उनकी भावना का अनुरूप फैसला हुआ है। मैं इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद करते हुए हरियाणा प्रदेश की जनता का भी, सारे प्रेस के सभी साथियों का भी मैं धन्यवाद करता हूं। और जो वो समय आ गया है इस शासन को उखाड़ फेंकने के लिए, सीधा है हरियाणा में आज हरियाणा हाथ बदलेगा हालात और कांग्रेस से ही आस। पूरी तरह से जो हमारा अभियान चल रहा है हरियाणा मांगे साहब अभियान, और उससे पहले आदरणीय हुड्डा साहब के और मेरे, हमने सभी 22 जिलों में सभी कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए। हमारे विभिन्न समाजों के सम्मेलन हमने अटेंड किए और हमारे वरिष्ठ सांसद श्री भूपेंद्र हुड्डा जी ने जो हमारे हरियाणा मांगे साहब अभियान को गति प्रदान करने के लिए जो हमने 11 जुलाई को लॉन्च किया था प्रोग्राम, 15 से उन्होंने करनाल से शुरुआत की थी और परसों तक 32 विधानसभा को कवर कर चुके थे। और जो भारी जन समर्थन, जो जन सैलाब जो सड़कों पर निकल के आ रहा था, वो इस बात का सीधा स्पष्ट संकेत है कि पूरी तरह से हरियाणा की जनता सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठी है। अब चुनाव का शेड्यूल जारी हुआ है, तो हमें जो आज यात्रा अनाउंस करनी थी, अब समझते हैं कि इस समय अब जो मौजूदा परिस्थितियों में इस समय सबसे पहले कैंडिडेट सिलेक्शन का भी समय है कि बिल्कुल मेरिट पर जिताऊ और टिकाऊ बेहतर कैंडिडेट को हम लेकर के आएंगे। और पूरी तरह से हमें विश्वास और भरोसा है कि 2/3 से अधिक बहुमत के साथ हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी।